Okay, so hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Rachit, founder of Campus One. I am alumni. So आप जानते हैं हमने TCS NQT का एनालिसिस किया था और उस एनालिसिस के नीचे आप कमेंट भी देख लेना बच्चों के। हमने जैसा बोला था, जो चीज बोली थी, वो ही एग्जाम में आया, सेम एग्जाम में आया। आप हमारे मॉक टेस्ट देख सकते हो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, जो जो बोला, जो जो टॉपिक लिखवाए, वो सारे के सारे थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर सेम। और अगर आपने हमारे साथ प्रैक्टिस किया होता कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, तो इस बार जब एग्जाम हुआ बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो फाड़ के आते। अब नेक्स्ट फेज नंबर 2, जो अब नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं, वो सुन लीजिए, इस मेल को देख लीजिए। सेकंड फेज आपका होने वाला है 20 मार्च थर्सडे को 2025, मतलब आज मेल आया बच्चों को और थर्सडे का पेपर है आपके पास। आज क्या है, आप मंडे है, ट्यूसडे और वेडनेसडे और आप थर्सडे को पेपर है, मतलब 2 से 3 दिन पहले मेल आता है। सो आप बिल्कुल वेट मत करना। जिनका फ्राइडे को भी हो सकता है, सैटरडे को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटरडे संडे, कभी भी पेपर हो सकता है। अब सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए चैलेंज और बढ़ गया। अब आप बोलोगे सर क्यों, अब तो पेपर आसान आ रहा है, बल्ले बल्ले यार, चैलेंज क्यों बढ़ा? क्योंकि यही तुम नहीं समझते, इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। मतलब अब जब सेकंड शिफ्ट वाले, मतलब जो नेक्स्ट डे पेपर होगा, उसमें जितने बच्चे बैठेंगे उनको पता है कि पेपर इजी आ रहा है और अच्छे से मेहनत करेंगे, उन्हें पता है क्या लेवल आ रहा, और वो क्वेश्चंस का अपनी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बढ़ जाती है। क्या होती है? इंक्रीज हो जाएगी। सो होता है क्या है, वो और चैलेंजिंग हो जाता है। वहां पे स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे फैक्टर्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने वाले हैं। इसका मतलब अगर आपको सबसे ज्यादा जीतना है तो मॉक टेस्ट जरूर देने पड़ेंगे, राइट? टॉपिक्स विल रिमेन सेम। तो हमने, आप देख सकते हो ना, ये मैंने अपने चैट पे भी किया था। आज ही 32% लोग कह रहे हैं उनको मेल आया है कि पेपर इज ऑन 20। बहुत लोगों को अभी भी नहीं आया है, 54% स्टिल वेटिंग, राइट? तो ये हमने इंटरनल किया था, जो हमारे सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो जो बोला था वही वही आया था, जो जो बोला था वही वही आया था। अब इस पॉइंट पे मॉक टेस्ट जरूर दे लेना भाई। अगर नहीं दे रहे हो तो मॉक टेस्ट के बिना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो आप जीत जाओगे, नहीं, ठीक है, आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के अंदर देखो कितना आपका जा रहा है, ठीक है? और मैं भी एक मॉक टेस्ट, आप देखो जरा स्टैट्स भी देख लेते हैं, कितने लोग दे चुके हैं, आप इसको भी देख लो। आप 1994 लोग दे चुके हैं, एवरेज 9 मार्क्स, ठीक है? ऐसे लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर प्लीज लॉजिकल जितने ज्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर, पूरा एनालिसिस डाला हुआ है चैनल पे, उसके बाहर नहीं आएगा, गारंटी कह रहा हूं। इतना बढ़िया एनालिसिस आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ योर न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक मत छोड़ना इनमें से, जितना लिखा हुआ है देख लो। सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास हो गया, परसेंटेजेस हो गया, एसएससीआई इंस्टॉलमेंट से भी क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एजेस, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर्स, एलिगेशन हो गया, एजेस हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास हो गया। पीएनसी अभी तक नहीं आया, बट ऐसा नहीं है कि आगे नहीं आएगा, देयर इज अ चांसेस कि ये भी आपको मिलेगा। तो पीएनसी भी आपको यहां पे जाना है। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, बोथ साइड स्ट्रीम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, स्टैट्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एंड नंबर सिस्टम हो गया। ये सारे टॉपिक करके जाने हैं, बिकॉज अब आएगा मजा। सबको पता है कि इस बार लेवल जो है टीसीएस का, वो उस लेवल का नहीं आ रहा है, तो आप मान के चलना कट ऑफ अब बढ़ने वाली है, राइट? कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो अगले स्लॉट वाले के लिए चैलेंज ये हो चुका है कि अब सबको पता है एनालिसिस हो गया है, पेपर इतना हार्ड नहीं आ रहा। अब सब बच्चे ट्राई के लिए जाएंगे। देखो मैंने अपने स्टूडेंट्स का भी लिया था आपके सामने एनालिसिस, 20 में से एक बच्चे ने बोला सर 18 क्वेश्चन किए। सर 20 में से न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर एक ने बोला 19। ये मैं पहले वाले सेक्शन की बात कर रहा हूं, 18 19 जो हमारे स्टूडेंट है कोर। अब जो आने वाला है और मेरिट बढ़ेगी, तो मान के चलना इस बार आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने पड़ेंगे सही। और ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजें। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन और प्लस स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, राइट? सो ये सारे के सारे टॉपिक हैं, प्लीज कर लीजिएगा। इफ यू वांट, अभी भी मॉक टेस्ट देना चाहते हो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। कोर्स बहुत सस्ता है, 399 रुपीज का है। इसके अलावा हमने लाइव बैचेस भी चलाए थे, उनको सबको पता है रिजल्ट हमारा क्या है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं जेन्युइन, राइट? इसके अलावा मैं चाहता हूं मैं एक यूट्यूब में लाइव लूं ऑन थर्सडे, राइट? आप प्लीज नोट कर लेना, थर्सडे को 8 पीएम में चाहता हूं कि मैं एक सेशन लाइव लूं। मॉक टेस्ट करेंगे हम किसका? न्यूमेरिकल का, राइट? न्यूमेरिकल। अगर आप बोलोगे तो मैं लॉजिकल भी ऐड कर दूंगा। ये होगा कब? थर्सडे को 8 बजे। बट शर्त है मेरी, एक शर्त है। शर्त यह है कि मुझे इस वीडियो के नीचे कम से कम चाहिए 200 से 250 300 कमेंट की वो बच्चे आ रहे हैं। और मैं गारंटी कर रहा हूं, वादा है मेरा, ठीक है, कि मैं आपको सेम पैटर्न लाऊंगा जो टीसीएस ने इस बार ऑन कैंपस अभी जो पहली शिफ्ट हुई है उसमें दिया था, बिल्कुल वैसे ही लाऊंगा, सेम लेवल के। ज्यादा हाई नहीं लाऊंगा, ज्यादा लो नहीं लाऊंगा, सेम लेवल पे लाएंगे। और टाइमर के साथ करेंगे, एक लॉजिकल का, एक आपका आपका वर्बल का, ठीक है? एक लॉजिकल का और एक आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का। 2 सेक्शन के अंदर स्कोर हमें करना है, राइट? बट उसके लिए सबसे पहले मुझे कमेंट चाहिए, जो इस वीडियो के नीचे सबसे ज्यादा लिखेगा कमेंट कि हाँ सर 8 पीएम डन डन डन। क्या लिख देना है? सिर्फ आपको लिखना है सर डन, लिख देना है डन। सिर्फ इतना लिख दोगे तो मतलब मैं समझूंगा आप लोग आ रहे हो।
तो अगर मेरे पास 200-300 बच्चे हैं कि हाँ सर आ रहे हैं, डन, तो मैं मेहनत करूंगा भाई, फिर मैं इतना इतना सब कुछ अपना दिमाग खराब करूंगा, वो मतलब न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा, लॉजिकल बनाऊंगा, बट आई वांट कि आप इस वीडियो के नीचे लिखोगे डन, क्योंकि इसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि वो आपके पास कहां होने वाला है, कैंपस होम 2.0 पे होगा या यहां पे होगा, और टाइमिंग क्या होने वाली है और कितने बच्चे आ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे लिख देना डन, राइट, बस, राइट। और ये पूरी पीपीटी अगर आपको चाहिए, ये टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, @campusmonk जाओ टेलीग्राम पे, ये पूरी की पूरी पीपीटी है। इसके अलावा इस पीपीटी के अंदर हमने पूरा वो भी दिया हुआ है, लॉजिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, जो जो बोला था ना आप सब देख लो, वही एग्जाम में आया डिट्टो। इंग्लिश के अंदर बोला था फॉर्मल आएगा, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक चैनल बता दो, एक चैनल बता देना जिसने बोला होगा सर फॉर्मल वाले आएंगे, ठीक है, कि ये इनफॉर्मल फॉर्मल में करो, मैंने बोला था आया था, एक एक चीज सेम है, एक एक चीज, ठीक है, न्यूमेरिकल देख लो, लॉजिकल देख लो, आप वर्बल देख लो, आप कोडिंग देख लो हमारी, राइट। हमने स्टोरी बेस्ड डाले, इतने सारे क्वेश्चन डाले, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आए थे आपके पास, एरे स्ट्रिंग बोल बोल के थक गए और उससे ऊपर आ गया। तो सेम था, इनपुट लेने के चैलेंजेस थे, वो सब कुछ आपको बता रखा था, राइट। इतिका मैम की आज ही हमने वो डाली है वीडियो, जिसमें 15th ऑफ जो मार्च का पेपर था वो हमने डिस्कस किया है। तो मुझे इस वीडियो के नीचे चाहिए डन, राइट। हम मिलते हैं फिर थर्सडे को सेम पैटर्न के साथ और स्पीड और एक्यूरेसी और मैक्सिमम आंसर्स के साथ, राइट। सो याद रखना थर्सडे को 8 बजे, भूल मत जाना, बट उससे पहले कमेंट करके डन जरूर लिख देना, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आप लोग आ रहे हो या नहीं, तभी हम शेड्यूल करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम थर्सडे को, बाय बाय।